नितिन जी, मैं चाहूंगी कि आप यहाँ पर आए और क्योंकि हम सनातन के चमत्कार, विज्ञान के चमत्कार, हर लिहाज से आज इस शो में चीजों को लॉजिकली समझने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इसके पीछे लॉजिक उनकी पढ़ाई, उनकी विद्या है। सर, आप खुद एक साइकोलॉजिस्ट हैं और आपका भी एक लंबा अनुभव इस फील्ड में रहा है। माइंड रीडिंग के लिहाज से क्या ये आसान हो जाता है किसी के मन की बात को जानना? बेसिकली किसी भी साइकोलॉजिस्ट को बेस चाहिए डिफाइन करने के लिए सामने वाले की साइकोलॉजी को। तो जैसे कि मोस्टली जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो कुछ फेस रीडिंग करते हैं, राइट, कुछ एनर्जी रीड करते हैं। जैसे उसके लिए इन्होंने अभी हमारे सामने दो हमारे आपने देखा कि किस हद तक एनर्जी को उन्होंने रीड कर रखा है। तो अब जैसे मेरा है, मैं फिंगरप्रिंट्स रीड करता हूँ और फिंगरप्रिंट्स हमारे माँ के गर्भ में तय हो जाते हैं कि हम किस दिमाग के मालिक हैं। ओके। और मेरी जो ये विद्या है ये हेल्प करती है लोगों को आपस के रिलेशनशिप अच्छे करने के लिए। इसको समझने के लिए मैं चाहूंगी हमारे साथ ऑडियंस में से कोई आए। मैम, आपने हमें रिसेंटली अभी ज्वाइन किया, आप में से कोई एक आना चाहें? आइए मैम। मैं ये फिंगरप्रिंट रीडिंग होगी और आपका नाम क्या है मैम? ज्योति सिंह। ओके, ज्योति जी, आप समझ गई हैं कि सर यहाँ पर फिंगरप्रिंट से हाँ मतलब कुछ हमारे बारे में बताएंगे। ओके, इज दैट करेक्ट सर? मैं ये सिर्फ कहना चाहूँगा कि साइकोलॉजी सिर्फ ये बताती है कि जिसके बारे में हम जो बता रहे हैं आप उस व्यक्ति को समझ के उसके साथ उन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इनके पेरेंट्स को इनके बारे में बता दूं तो शायद इनके पेरेंट्स उनको बड़ा करते वक्त उन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे कि इनकी हैप्पीनेस इंडेक्स हाई होनी चाहिए और इनको अपने करियर के अंदर ये क्या सबसे बेस्ट कर सकती हैं उस तरफ उनका रुझान होना चाहिए। क्योंकि बाकी तो देखो घटनाक्रम है, जीवन परिस्थिति जन्य होता है, लेकिन फिर भी हमारा ये एक एफर्ट होता है कि हम अपना बेस्ट दें। तो कुछ जानकारी अगर हमारे को हमारे फिंगरप्रिंट्स के माध्यम से मिलती है तो ये एक पेरेंट्स के लिए अपने बच्चे को बड़ा करने में बहुत हेल्पफुल है। और मियाँ बीवी को एक दूसरे से समझने में हेल्पफुल है। सास बहू की लड़ाई ना हो इसके लिए बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि हमारे अक्सर जो लड़ाइयाँ, हमारे जो संबंध खराब होते हैं वो हम एक दूसरे के ऊपर इम्पोज करते हैं चीज़ें अपनी। लेकिन अगर हम एक दूसरे को जान जाएं कि मेरे घर में नीम का पेड़ है तो मैं उससे कभी आम की मिठास करके दिखाएं, क्योंकि आम की मिठास उम्मीद नहीं करूँगा। तो लेफ्ट या राइट? मेरा मोबाइल मुझे एक बार इसके लिए चाहिए। वैसे लाइट के लिए यू वांट मी टू गिव अ लाइट? हाँ, मुझे सिर्फ लाइट दीजिए। ओके। वैसे मैं इसको स्कैनिंग के थ्रू करता हूँ, लेकिन यहाँ पर बड़ों का तो फिंगरप्रिंट्स रीड हो सकता है, बच्चों के बहुत महीन होते हैं। लेफ्ट राइट के नहीं। देखिए, जैसे मैंने, क्या नाम है आपका? ज्योति सिंह। ज्योति जी के बारे में मैं बताऊंगा कि हमारा जो राइट हैंड होता है वो हमारे लेफ्ट ब्रेन को डिनोट करता है और जो हमारा लेफ्ट हैंड होता है वो हमारे राइट हैंड को बताता है। तो हमारे जो राइट हैंड में लिखा हुआ है, जो हमारे पैटर्न हैं और जो इसके रीजेस हैं, इसकी काउंटिंग के आधार पे मैं ये देखता हूँ कि इनके सोचने का ढंग क्या है। तो मेरी इंटरप्रिटेशन में हम जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु के आधार पे, 4 तत्वों के आधार पे हम सोचते हैं। तो अभी हमारी बहन जी का जो राइट हैंड है, यो यानी कि राइट हैंड इंट्रापर्सनल स्किल इनका अपने अंदर बात करने का और अपने उन लोगों से बात करने का जिन रिश्तों को ये मतलब कि इनको डर नहीं है कि वो खोज सकते हैं। जैसे क्या पता लगा सर आपको? ये मैं बताना चाहूँगा ना, मेरे बताने से पहले आप समझेंगे इस बात को कि हमारे 2 थॉट प्रोसेस होते हैं। एक वो रिश्ते जिनको हमें कोई डर नहीं होता खोने का, पुराना दोस्त, माँ बाप, बहन भाई, बहुत मियाँ बीवी, शादी के कुछ सालों बाद हमारे बच्चे, और उसके अलावा हम जिसको भी रिश्ते निभाने में हम इस्तेमाल करते हैं हमारा लेफ्ट हैंड होता है, इंटरपर्सनल स्किल। तो अच्छी बात है कि मेरे सामने एक ऐसे ऑडियंस आए हैं जिनके दोनों डिफरेंट हैं। ओके। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इनको समझने के लिए आपको इनके साथ कुछ समय बिताएंगे ना। जैसे अब इनका लेफ्ट हैंड है, वो बताता है कि जल तत्व के मालिक हैं, और राइट हैंड ये बताता है ये अग्नि तत्व के मालिक हैं। तो जब इनकी शादी नई हुई होगी तो इनके घर में, इनके ससुराल में इनके से शिकायत ये होगी कि ये अपनी जब ससुराल में अपनी मायके में बात करती हैं तो इनका कुछ और तरीका होता है, लेकिन जब घर में इनका रुझान कुछ और हो जाता है। क्यों? क्योंकि इनका जो थॉट प्रोसेस है घर में, ये अपने रिश्तों में, अभी अपने घर में अपने रिश्तों में थोड़ा सा पॉजिटिव रहती हैं कि, और उनकी दिमाग में ना टारगेट ओरिएंटेड होता है कि मैंने क्या योजना बना रखी है अपने रिश्तों के लिए, बेटे के लिए क्या करना है, बेटी के लिए क्या करना है।
और ये इंजेक्शन वाला काम करती हैं कि अगर इसके लिए अच्छा है तो ये मुझे करना हम है। अग्री करती हैं, आप आपका थॉट प्रोसेस ऐसा ही होता है। लेकिन उसके अपने दोस्तों के लेकिन जिन लोगों के ज़्यादा नहीं जानती, जहाँ पे रिश्ते निभाने वाली बात आती है, वहाँ पे काफ़ी लिबरल रहती हैं, काफ़ी उनसे किसी तरीके की उनके ऊपर इम्पोज नहीं करती हैं। तो ये दो तरीके के रिश्ते अक्सर लड़कियों के साथ होता क्या है, जब हम शादी करके दूसरे घर में जाते हैं तो हमारे हम जादू तो हो नहीं जाता कि एकदम पैटर्न चेंज हो जाएगा। बिल्कुल। तो हम इंट्रा पर्सनल से तो मायके को ट्रीट करते हैं और इंटर पर्सनल से ससुराल को ट्रीट करते हैं और वहाँ पे झगड़े हो जाते हैं। अग्री करती है मैम आप? चलिए कुछ पॉइंट पे तो मैं एग्री करती हूँ इनके। ठीक है, इन्होंने ही इज राइट। ओके, चलिए आप हमारे साथ ज्वाइन करा, आपने बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं चाहूंगी आप भी यहाँ पर बैठे, क्योंकि यहाँ पर जी एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगा। टाइम नहीं है सर, बिल्कुल नहीं, मैं टाइम बिल्कुल इस बात को जरूर कहना चाहूंगा कि हमारे सनातन धर्म ने हमें इतना कुछ सिखाया है, हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और ये जितनी भी साइंसेज हैं, ये सारी साइंसेज पहले हमसे सीख के लोग गए हैं बाहर। आज कोई 200 साल आज़ादी हमें नहीं मिली, हमसे सीख के गए हैं और आज वो हमें सिखा रहे हैं। थैंक यू फॉर योर टाइम सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो सनातन और साइंस के नजरिए से हमने यहाँ पर सबसे तौर पर मुख्य तौर पर ये समझने की कोशिश की, चमत्कार के दावों पर आज हमारे विशेषज्ञों ने अपने अपने तर्क भी दिए हैं और सबकी अपनी मान्यता है, सबके अपने सबूत हैं, सभी को सुनना समझना भी जरूरी है। क्योंकि यहाँ पर मैं ये भी बता दूं कि शास्त्रों में भी ये कहा गया है कि तर्क विहीनो वैद्य लक्षण हिष्ट पंडितो लोके भाव विहीनो धर्मो नून हस्ते त्र्यंति, जिसका अर्थ ये होता है कि बिना तर्क के वैद्य, बिना लक्षण के विद्वान और भावना के बिना धर्म निश्चित रूप से हंसने योग्य हो जाते हैं। इसलिए आज TV9 भारतवर्ष की ये कोशिश थी कि हमारे एक्सपर्ट्स के साथ, हमारी ऑडियंस के सामने हम उन तर्क के लिहाज से लॉजिकली चीजों को समझे। आप सभी हमारे साथ जुड़िए, उसके साथ बहुत बहुत शुक्रिया।